एक हो जाता है लर्नर का और एक हो जाता है टीचर का। ये तो फर्स्ट आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का मतलब क्या है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, हम एज अ टीचर बच्चे को सिखा रहे हैं, तो कौन कौन सी विशेषताओं पर हमें काम करना है। तो पहला आ जाता है फैसिलिटेट लर्निंग। लर्निंग को फैसिलिटेट करना, बच्चे को सुविधाजनक तरीके से सिखाना, समझाना। दूसरा आ जाता है इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जो भी सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे को समझ आए। फिर आ जाता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। आप स्टूडेंट को जो पढ़ाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि उसे समझ आए कि क्या इन्फॉर्मेशन है और इसका कहाँ पर किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। फिर आ जाता है वैल्यू डेवलपमेंट। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, बल्कि स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज बढ़ानी है, वैल्यूज का डेवलपमेंट करना है। फिर आ जाता है इनहेंस नॉलेज। स्टूडेंट के नॉलेज को इनहेंस करना, क्योंकि एक बच्चा है, छोटा है, उसे नॉलेज नहीं है। आप टीचर हो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज होता है किसी विषय के बारे में, तो स्टूडेंट्स के नॉलेज को इनहेंस करना, उसे बढ़ाना। फिर आ जाता है प्रोवाइड गाइडेंस। उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना कि वो आगे अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़े, क्या काम करे, किस तरह से सब्जेक्ट का चयन करे, उसे गाइडेंस प्रोवाइड करना। फिर आ जाता है फॉर्मल इनफॉर्मल टीचिंग। दोनों प्रकार की हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। मतलब डायरेक्ट अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो फॉर्मल है। इसके अलावा अन्य तरह से किसी तरह से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो इनफॉर्मल है। तो दोनों तरह से इनफॉर्मल फॉर्मल हो सकती है। प्रोग्रेसिव, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। टीचिंग कैसी होनी चाहिए? प्रोग्रेसिव, बच्चे को आगे बढ़ाए, उसे अग्रसर करने की कोशिश करे। डायग्नोस्टिक का मतलब हो जाता है अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह से समझने सीखने में परेशानी है, तो उसे डायग्नोस करें। उसके बाद उसकी रेमेडी क्या हो सकती है, उसको रेमेडी को उसके अंदर, उसके साथ में उसको पढ़ाने का कोशिश किया जाए, ताकि उसे आगे बढ़ाने में मदद मिले। फिर आ जाता है कलेक्शन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। केवल ऐसा नहीं है किताब कॉपी लिया और आपने पढ़ा दिया, बल्कि इस तरह से टीचिंग होनी चाहिए कि वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी अलग अलग तरह से एक्टिविटीज करा के स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाया जाए, उन्हें बढ़ाया जाए। फिर आ जाता है हेल्प स्टूडेंट टू अडॉप्ट टू द सोसाइटी। एक स्टूडेंट को इस लायक बना देना कि सोसाइटी उसे अडॉप्ट कर सके, चाहे वो जिस देश में रह रहा है उधर की, चाहे वो किसी भी देश में जाके आगे काम करता है, उधर पे उसे अडॉप्ट किया जा सके, इतना सिविक सेंस उसके अंदर डेवलप हो जाए। ये सारे विशेषताएं एक टीचिंग की विशेषताएं होती हैं जो एक टीचर को जानना चाहिए।